लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बेटा कार्टिलेज के बारे में बता चुका था और हाइलिन कार्टिलेज को मैंने डिस्कस किया कि नहीं किया? खाली हाइलिन कार्टिलेज को छोड़ दिया था, राइट? थोड़ा सर वॉइस कम करो बेटा। मैं हाइलिन कार्टिलेज को पढ़ा के फिर डायरेक्ट बोन शुरू करूंगा आज, ठीक है? तो सुनिएगा जरा। लास्ट क्लास में बेटा मैंने जब आपको कार्टिलेज पढ़ाया, कौन पढ़ाया बेटा? कार्टिलेज। तो देखो बेटा, मैंने एक बात आप सबको बोली थी कि 4 टाइप का कार्टिलेज मैंने आपको बताया था। कार्टिलेज में बेटा याद करो सारे बच्चे, सबसे पहले बेटा मैंने यहां पर जिसको नोट किया उसका नाम था हाइलिन कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज के बाद बेटा मैंने जिसको बताया उसका नाम था इलास्टिन कार्टिलेज। इलास्टिन कार्टिलेज के बाद बेटा मैंने जिसको डिस्कस किया उसका नाम था बेटा व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। और व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज के बाद बेटा मैंने सबसे लास्ट में जिसको बताया उसका नाम था बेटा कैल्सिफाइड कार्टिलेज। सबको याद होगा इतना? तो सुनो बेटा, मैं इन तीनों को आपको डिस्कस कर चुका हूं कि कहां कहां होती हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है और इनके एग्जांपल्स कौन कौन से और फंक्शन क्या है। शायद सबको समझ में भी आ गया होगा। आज बेटा मैं आपको जिसको डिस्कस करूंगा मेनली उसका नाम है हाइलिन कार्टिलेज। सुनो बेटा, इस हाइलिन कार्टिलेज के बारे में एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूं यहीं पर कि बेटा मैं आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा बोन। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? और जब मैं आपको बोन पढ़ाऊंगा ना तो बेटा मैं आपको 3 टाइप का बोन पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा कार्टिलेजिनस बोन, एक मेम्ब्रेनस बोन और एक सिस्टेमॉइड बोन। जब मैं आपको कार्टिलेजिनस बोन पढ़ाऊंगा ना तो मैं बोलूंगा बेटा बोन्स दोज आर डेराइव फ्रॉम कार्टिलेज। वो बोन बेटा जिनका फॉर्मेशन किससे होता है? कार्टिलेज से, उनको कार्टिलेजिनस बोन बोलते हैं। अब बेटा मैं आपको एक बात बोलूं, हमारी बॉडी के अंदर 206 यदि बोन है एडल्ट ह्यूमन के अंदर, तो बेटा केवल मैं स्कल की बोन को छोड़ दूं ना, हमारी बॉडी की जो हर एक बोन है वो हाइलिन कार्टिलेज से डेराइव्ड होती है। मतलब बेटा हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम बोन है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? हाइलिन कार्टिलेज से। अब बेटा वो कैसे होता है अभी मैं थोड़ी देर में बोन पढ़ाऊंगा, जब आपको समझाऊंगा कि हाइलिन कार्टिलेज कैसे बोन के अंदर चेंज हो जाती है। अभी एक पॉइंट आप याद रख लो कि मैक्सिमम बोन्स आर डेराइव्ड फ्रॉम कौन सा कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज। अब सुनो बेटा, इतना शायद आपके सबके समझ में आ गया होगा। एक बेहतरीन पॉइंट बेटा हाइलिन कार्टिलेज में कि ये जो हाइलिन है ना, ये जो हाइलिन वर्ड है बेटा, ये एक वर्ड से डेराइव हुआ है जिसका मीन्स होता है हाइलो। कौन होता है बेटा? और ये जो हाइलो है ना, इसका बेटा मीन्स होता है ग्लास लाइक अपीरियंस। क्या मीन है बेटा इसका? ग्लास लाइक अपीरियंस। मैं इसको क्यों बता रहा हूं बेटा? यहां से एक बार एक क्वेश्चन आया था, कैसे आया था मैं बताऊंगा कि हाइलिन जो कार्टिलेज है हाइलो से डेराइव हुआ है और हाइलो का मतलब है ग्लास लाइक अपीरियंस। ग्लास लाइक अपीयरेंस को बेटा मैं यदि दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ये भी कह सकता हूं ब्लू कलर। सुनो बेटा, ऐसा यहां पर क्यों हुआ कि मैंने आपको एक बात बोलता हूं बेटा, हाइलिन कार्टिलेज जो है एक कार्टिलेज का ही कौन है? टाइप है। हाइलिन कार्टिलेज और ब्लड, इन दोनों में बेटा बहुत कुछ सिमिलरिटी होती है। मैं आपको बताऊं कि हाइलिन कार्टिलेज ग्लास लाइक अपीयरेंस क्यों रखा। ग्लास लाइक अपीयरेंस का मतलब मैं आपको बेटा सिंपल सी मेरी भाषा में एक वर्ड और बोलूं, एक वर्ड होता है ट्रांसपेरेंट और एक वर्ड होता है ट्रांसल्यूसेंट। दोनों वर्डों में बहुत डिफरेंस है। ट्रांसपेरेंट उसको बोलते हैं बेटा जिसके अक्रॉस एकदम क्लियरली विजिबल हो, वो होता है ट्रांसपेरेंट।
और बेटा सम एक तरीके से बोलूं कि क्लियरली विजिबल ना हो तो रहा है बट क्लियरली विजिबल नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोलते हैं? ये जो हाइलिन कार्टिलेज होती है ना, इसकी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, यदि मैं इसका करेक्टर बताऊं तो हाइलिन कार्टिलेज के अंदर बेटा बिल्कुल भी फाइबर नहीं होते, कोई फाइबर प्रेजेंट नहीं होता हाइलिन कार्टिलेज में। और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइबर इसका अपीयरेंस कैसा होता है? ग्लास लाइक। मतलब हाइलिन कार्टिलेज के अंदर ओनली कौन है? मैट्रिक्स। इसीलिए बेटा इसकी मैट्रिक्स को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोलते हैं? यह क्वेश्चन आया था बेटा कि हाइलिन कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसल्यूसेंट है? ट्रांसल्यूसेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, यहां पर नोट करा देता हूं, सुनिएगा जरा कि हाइलिन कार्टिलेज इसकी मैट्रिक्स के लिए आप एक वर्ड काम में लेंगे जिस वर्ड का नाम है ट्रांसल्यूसेंट। अरे क्या है बोलो बेटा? ट्रांसल्यूसेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बेटा मैं एक बात बोलूं आपको, जब मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगा ना तो वहां भी यही बोलूंगा कि वो फाइबरलेस है। हाइलिन कार्टिलेज में भी यही बोलूंगा कि वो फाइबरलेस है। एक क्वेश्चन दो जिपमेर का, बहुत आसान था। कार्टिलेज दोज आर वेरी सिमिलर टू ब्लड, उसका नाम क्या था? हाइलिन कार्टिलेज। जैसे ब्लड बेटा फाइबरलेस होता है, ऐसे ही हाइलिन कार्टिलेज भी फाइबरलेस होती है, कोई फाइबर नहीं होता उसके अंदर। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? कोई परेशानी? अब बेटा मैं यदि आपको हाइलिन कार्टिलेज के एग्जाम्पल बताऊं तो सुनिएगा जरा। हाइलिन कार्टिलेज का एक एग्जाम्पल है बेटा, उसका नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? एक इसका जो एग्जाम्पल है बेटा उसका नाम है कॉस्टल कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? थर्ड इसका जो एग्जाम्पल है उसका नाम है बेटा नेजल सेप्टम। और बेटा इसका जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसका नाम है बेटा, बोल दो जरा कौन सा कार्टिलेज? सी शेप रिंग इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और बेटा ये चारों के चारों जो एग्जाम्पल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के अंदर दे रखे हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करना चाहूंगा, किसको बोलते हैं बेटा? आर्टिकुलर कार्टिलेज की जब कभी बात आती है तो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा बेटा फर्स्ट को। कौन है आर्टिकुलर कार्टिलेज? आर्टिकुलर कार्टिलेज आप बेटा एक चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। वहां पर आप ज्वाइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो ज्वाइंट्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे कि बेटा एक बोन है इस तरीके से, और ये जो बोन है इसके नीचे दूसरी बोन है, और बेटा यदि बोन का जंक्शन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। ये जो जॉइंट्स होता है ना बेटा, यहां पर दोनों की दोनों जो बोन्स हैं इनके जॉइंट्स पर, ये बेटा बोन का जॉइंट्स लिख भी देता हूं। ये कौन है? जॉइंट। इस जॉइंट्स पे बेटा जो कार्टिलेज प्रेजेंट है बोन के ऊपर, उसी को हम लोग नाम देते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। और हकीकत में ये आर्टिकुलर कार्टिलेज बेटा क्या ही बोलो, ये हाइलिन कार्टिलेज ही होती है। सुनना जरा, सिर्फ इतना सा है बेटा, है हाइलिन कार्टिलेज बट वो जॉइंट्स पर प्रेजेंट है, इसलिए नाम क्या था? आर्टिकुलर। आर्टिकुलर मतलब बेटा ऐड करने वाला। समझ रहे हैं आप? आर्टिकुलर का मतलब ही क्या होता है? ऐड करने वाला, जो बोन्स को क्या करे? ऐड करे। और बोन्स के यदि बेटा ऐड हो रही हैं तो वो जॉइंट्स है। समझ रहे हो आप? तो बेटा जो जॉइंट्स जो होता है वहां पर कौन प्रेजेंट होती है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। सेकंड बेटा मैं एग्जांपल आपको बताऊं, उसका नाम है कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टल कार्टिलेज क्या है? देखो जरा, अभी आपको बताते हैं कॉस्टल कार्टिलेज को।
बेटा यही चैप्टर स्केलेटन सिस्टम और एक चैप्टर और आएगा जिसका नाम होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। वहां पर आप एक थोरेसिक केज पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? थोरेसिक केज का बेटा ये वेंट्रल सरफेस होता है, उसको डोर्सल सरफेस बोलते हैं। वेंट्रल सरफेस पर बेटा बिल्कुल मिड में एक बोन होती है, इसका नाम आप सब जानते होंगे, स्टर्नम। क्या नाम है बेटा? और स्टर्नम से कौन अटैच रहती है? रिब्स। सुनो बेटा कैसा होता है ये, थोड़ा सा मैं आपको डेराइव करना चाहूंगा इस तरीके से। सुनो बेटा जी, ये जो बोन है इसका नाम क्या है? स्टर्नम। और इस स्टर्नम से बेटा इस तरीके से कौन अटैच रहती हैं? रिब्स। इस तरीके से बेटा। अब सुनिएगा जरा, ये स्टर्नम और ये रिब्स, इनके बेटा मिड में इस जगह पर इस तरीके से एक कार्टिलेज बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। और ये जो कार्टिलेज जो रिब्स के बीच में है और रिब्स और स्टर्नम के बीच में भी है, ये कोई और नहीं है, इसी को बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉस्टल कार्टिलेज। क्योंकि कॉस्टल बेटा जो टर्म है ना, ये रिब्स के लिए काम में आती है। किसके लिए? रिब्स के लिए। कोई दिक्कत किसी को? अब अगला सुनिएगा बेटा, थर्ड मैं आपको बताऊं, उसका नाम है नेजल सेप्टम। बेटा नेजल सेप्टम के बारे में आपसे चर्चा करूं तो आपको पता है बेटा कि हमारा जो नेजल चेंबर होता है, ये बेटा नेजल चेंबर एक कार्टिलेज से 2 पार्ट्स के अंदर डेराइव्ड होता है, इस तरीके से। और इसी को हम लोग बोलते हैं नेजल सेप्टम। और बेटा ये नेजल सेप्टम नहीं है, हकीकत में कौन है? ये हाइलिन कार्टिलेज। अब बेटा सुनो, एक यहां पर थोड़ा सा एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं ना, ये 2 होते हैं। अब इनको 2 नॉस्ट्रिल बनाने वाला सेप्टम ही तो है ये। लेकिन मन में एक सवाल आता है कि सर हम एक टाइम पे दोनों नॉस्ट्रिल एक जैसे तो फंक्शन करते हैं, या दोनों से सांस अंदर जाएगी या दोनों से सांस बाहर आएगी? ऐसा तो नहीं है कि राइट साइड का नॉस्ट्रिल जो होता है वो इंस्पायरेशन कर रहा हो और लेफ्ट साइड का एक्सपायरेशन कर रहा हो। सेम टाइम पे सेम फंक्शन होता है ना, या तो दोनों नॉस्ट्रिल क्या करेंगे? इंस्पायरेशन, या दोनों एक्सपायरेशन। तो फिर 2 क्यों, 2 क्यों बनाए? ये एक से काम चल जाता। इसका आंसर दूंगा बेटा जब रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तब। समझ में आ गया? अब सुनिएगा बेटा, अगला और देख लेते हैं लास्ट, जिसका नाम है बेटा सी शेप रिंग्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बेटा आप सब जानते हो इसको, आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फेरिंग्स के बाद एक ट्यूब शुरू होती है जिसका नाम होता है ट्रेकिया। जानते हो ना बेटा? ट्रेकिया थोरेसिक, देखो बेटा यहां पर ट्रेकिया होती है यहां से लेके यहां तक। जैसे ट्रेकिया थोरेसिक केज में एंटर करती है ना, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? फिर ब्रोंकाई बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर आता है बेटा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। मतलब ब्रोंकाई के बाद में कौन आता है? ब्रोंक्यूल्स। तो बेटा मैं जनरली यहां पर ऐसे बना देता हूं, आपको अलग अलग नहीं बनाऊंगा, मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये कौन है आपकी? ट्रेकिया। ये कौन है आपकी? ब्रोंकाई। और बेटा ये कौन है आपका? मान लीजिए ब्रोंक्यूल्स। इन सब में बेटा सी शेप के क्या पाए जाते हैं? रिंग्स। और ये सी शेप रिंग नहीं है, ये हकीकत में कौन होते हैं? हाइलिन कार्टिलेज। कोई दिक्कत किसी को हो तो अभी पूछ लो बेटा यहां तक, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो। क्या बेटा? बोलो बोलो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में कोई परेशानी हो तो पूछ लो बेटा, नहीं है ना? अगला सुनिएगा बेटा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा
बोन। क्या नाम है बेटा? बोन। सुनना बेटा, एक बात बता देता हूं मैं आपको बहुत ही बेहतरीन, कि बोन के बारे में ना कुछ एक पॉइंट्स आप जानते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक पहला पॉइंट तो यही बता दूं कि बोन कौन है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है कि नहीं है? क्यों है ये? क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी होती है? सॉलिड। पता है ना सबको? आपको यह भी पता है कि स्टडी ऑफ बोन, इसको आप लोग क्या नाम देते हो? ऑस्टियोलॉजी। पता है ना बेटा? आपको यह भी पता है कि जो बोन फॉर्मिंग सेल हैं उनका नाम क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। साइट नहीं है उनका, तो बेटा बोन बना होता है, बट बोन को बनाने वाला कौन है? ऑस्टियोब्लास्ट। मैंने पढ़ा रखा है आपको। आपको यह भी पता होगा बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। बेटा मैंने बताया था, ब्लास्ट होता है बनाने वाला और क्लास्ट होता है बेटा डिस्ट्रॉय करने वाला। यस और नो? आपको यह भी पता है कि प्रोटीन ऑफ बोन, कौन सी प्रोटीन है बेटा? ऑसिन। यस और नो? इतनी बेटा बातें आपको बोन के बारे में पता है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पहले आपको पढ़ा चुका हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोन के बारे में किसी भी बच्चों को नहीं होगी। अब सुनना बेटा, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा कि जिस बोन को हम पढ़ रहे हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, मैट्रिक्स सॉलिड है, बोन का स्टडी ऑस्टियोलॉजी है, बोन फॉर्मिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल ऑस्टियोक्लास्ट है, और बोन का जो मेन प्रोटीन है वो कौन है? ऑसिन है। अब हम बेटा यहां पर देखो जरा, मैं आपको एक बात बोलता हूं, सुनना बेटा। जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, मैंने आपको बहुत पहले बोला कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेटा ना तो हमारे अंदर बोन होता है और ना ही हमारे अंदर कार्टिलेज होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ कौन होता है? कनेक्टिव टिश्यू। और मेनली कौन सी सेल होती है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल मैंने आपको बताया अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। उन्हीं से बना ऑस्टियोब्लास्ट, उन्हीं से बना कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कॉन्ड्रियोब्लास्ट ने डिसीजन लिया कि मैं कार्टिलेज का फॉर्मेशन करूंगी, और ऑस्टियोब्लास्ट ने डिसीजन लिया कि मैं बोन का फॉर्मेशन करूंगी। लेकिन सुनना बेटा, जिस बोन की हम बात कर रहे हैं उन बोन का फॉर्मेशन इतना इजी प्रोसेस नहीं था। इस बोन को बनाने के लिए आपका कनेक्टिव टिश्यू भी हेल्प करता है, कार्टिलेज भी हेल्प करती है, और इवन बेटा आपका लिगामेंट भी हेल्प करता है। अब बेटा कैसे कैसे हेल्प करते हैं, कैसे हमारी बॉडी में बोन का फॉर्मेशन होता है, मैं अभी बेटा आपको समझाऊंगा। लेकिन इतना आपको समझ में आ गया होगा, जिस टॉपिक को भी मैं डिस्कस करूंगा उसका नाम होगा टाइप्स ऑफ बोन। सुनना बेटा, यदि टाइप्स ऑफ बोन की मैं बात करूं आप लोगों से, टाइप्स ऑफ बोन, तो सुनो बेटा, बोन जो होती है ना, मेनली बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन 3 टाइप्स की बोन होती है। कैसी कैसी होती है बेटा? सुनिएगा जरा, पूरा ध्यान यहां रखना बेटा, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ के। कुछ बोन बेटा ऐसी होती हैं जो पहले वो बोन नहीं होती, वो होती हैं कौन बेटा? कार्टिलेज। और कार्टिलेज ही मॉडिफाइड हो जाती हैं, और मॉडिफाइड होकर किसका फॉर्मेशन करती हैं? बोन का। कुछ कंडीशन बेटा ऐसी भी देखी जाती है हमारी बॉडी में कि कार्टिलेज भी नहीं होती, उनसे पहले डायरेक्ट कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड वाला नहीं बेटा, नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू। और इस कनेक्टिव टिश्यू से डायरेक्ट किसका भी फॉर्मेशन हो जाता है? बोन का।
कुछ जगह बेटा ऐसा भी देखने को मिलता है हमारी बॉडी में कि ना तो कार्टिलेज है और ना ही कनेक्टिव टिश्यू है, नॉर्मल बेटा कौन वर्क कर रहा है? लिगामेंट। और इस लिगामेंट से ही आगे जाके किसका फॉर्मेशन हो रहा है? बोन का। सुनना बेटा, मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूं। समटाइम बोन ओरिजिनेट फ्रॉम कार्टिलेज, समटाइम बोन ओरिजिनेट फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू एंड समटाइम बोन ओरिजिनेट फ्रॉम लिगामेंट्स। यदि बेटा बोन का फॉर्मेशन हो कार्टिलेज से, तो ऐसी बोन को आप लोग नाम देते हो बेटा कार्टिलेजिनस बोन। अरे क्या बोलते हो बेटा? कार्टिलेजिनस बोन। यदि बोन का फॉर्मेशन हो बेटा नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू से, तो ऐसी बोन को आप लोग नाम देते हो बेटा मेम्ब्रेनस बोन। अरे क्या बोलते हो बेटा? मेम्ब्रेनस बोन। और मान लीजिएगा कि बोन का फॉर्मेशन किससे हो बेटा? लिगामेंट से। ऐसी बोन को आप लोग नाम देते हो सेसेमॉइड बोन। अरे क्या बोलते हो बेटा? सिसेमॉइड बोन। बेटा मैं वही बता रहा हूं, हां वही बता रहा हूं, थोड़ी देर रुक जाओ। सुनिएगा बेटा, एक है कार्टिलेजिनस बोन, एक होती है मेम्ब्रेनस बोन और एक है बेटा सिसेमॉइड बोन। यदि बोन का फॉर्मेशन हो रहा है कार्टिलेज से, दैट इज कार्टिलेजिनस। बोन का फॉर्मेशन हो रहा है नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू से, मेम्ब्रेनस। और बेटा लिगामेंट ही चेंज हो गया बोन में, दैट इज सिसेमॉइड बोन। अब बेटा यहां पर क्वेश्चन आता है कार्टिलेजिनस पर और सिसेमॉइड पर कि कैसे एक लिगामेंट चेंज हो सकता है बोन में और कैसे एक कार्टिलेज चेंज हो सकती है बोन में। तो सुनना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका कार्टिलेजिनस बोन का। क्या कुछ इसके अंदर होता है सुनना। कैसे बेटा एक कार्टिलेज बोन बनाती है। मान लीजिए ये बेटा मैंने आपको कोई इस जगह पर कार्टिलेज बना दिया। कौन बना दिया? कार्टिलेज। बेटा सुनिएगा जरा, पहले जो कार्टिलेज है ना, इस पर एक सेल अटैक करेगी और वो सेल होगी बेटा कॉन्ड्रियोक्लास्ट। कौन सी सेल अटैक करती है? कॉन्ड्रियोक्लास्ट। कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल पहले बेटा इस कार्टिलेज पर अटैक करेगी और क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा जरा। ये कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल ये पहले अटैक करती है बेटा कार्टिलेज पर, और कार्टिलेज पर अटैक करके ये इस कार्टिलेज को कर देती है बेटा डिसॉल्व। एकदम जो इसकी मैट्रिक्स है ना उसको डीनेचर कर देती है। इसके जो फाइबर्स हैं उनको, वैसे फाइबर्स तो आइलैंड में होते ही नहीं है आपको पता है, मेनली किस पर अटैक कर रही है? ये मैट्रिक्स पर। इसका जो लेक्यूना होता है उसको डीनेचर कर देती है और लेक्यूना के अंदर जो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स है उनको भी डीनेचर कर देती है। कौन सी सेल? कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल। अब क्या होगा बेटा सुनना, कार्टिलेज कैसे बोन में चेंज हो रही है इसको बेटा सीरीज से याद रखना। ये फर्स्ट स्टेप है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है? कॉन्ड्रियोक्लास्ट अटैक कर रही है कार्टिलेज पर और उस कार्टिलेज की मैट्रिक्स को क्या कर रही है? डिसॉल्व। कार्टिलेज की मैट्रिक्स डिसॉल्व होगी, लेक्यूना डिसॉल्व होगा, लेक्यूना डिसॉल्व होगा, कॉन्ड्रियोसाइट सेल भी डिसॉल्व होंगी। अब इस चीज का फायदा उठाती है यहां पर ऑस्टियोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल? और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को लगता है कि वो जो लेक्यूना जिसको अभी तक कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स ने घेरा हुआ था, वहां पर कौन आके रुक जाती है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। और ऑस्टियोब्लास्ट सेल जब बेटा वहां आती हैं तो बोनी मैट्रिक्स का क्या करने लग जाती हैं? फॉर्मेशन। लेकिन बेटा इस बात को आप याद रखना, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के फंक्शन से पहले वहां पर पहले कार्टिलेज डिसॉल्व होती है। किससे? कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल से। समझ में आ गया? पहले यह काम होगा, फिर कौन अटैक करेगी? बोल दो जरा। अरे बोल दो ना, अभी बताया तो था। ऑस्टियोब्लास्ट
ब्लास्ट सेल, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल बेटा फिर फॉर्मेशन कर देगी बोनी मैट्रिक्स का। अरे किसका? बोनी मैट्रिक्स का। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये किसका बेटा? थोड़ा मैंने मैकेनिज्म बताया कार्टिलेजिनस बोन का। तो कार्टिलेजिनस बोन में समझ में आ गया क्या हुआ? व्हेन कार्टिलेज ट्रांसफॉर्म इन ए बोन, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? कार्टिलेजिनस बोन। कार्टिलेजिनस बोन में पहले कॉन्ट्रियोक्लास्ट सेल्स अटैक करता है कार्टिलेज पर, और कार्टिलेज मैट्रिक्स को डिसॉल्व करता है। आफ्टर दैट वहां पर ऑस्टियोब्लास्ट सेल आता है, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोनी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया समझ? अब सुनना बेटा, अगला है आपका मेम्ब्रेनस बोन। इसमें क्या कुछ होता है मैं थोड़ा सा आपको बताऊं बेटा, कि जो मेम्ब्रेनस बोन है ना, इसकी कहानी बहुत आसान है, इसमें खास ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है बेटा कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नॉर्मल कौन सी सेल होती है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। यस और नो? और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल बेटा डिफरेंशिएट होके ये बेटा ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट सेल में। और बेटा जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल बन गई ना, तो बताओ ना जरा, ये तो अपनी औकात वाला काम करेगी अगेन, फिर ये क्या बनाने लग जाती है? बोनी मैट्रिक्स। अरे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? अब मैं आपको एक बात बोलूं, जब मैं आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तो एक बात बोलूंगा कि स्कल वाली जो बोन होती है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। हमारे सूचरल जॉइंट्स होते हैं। स्कल वाली जो बोन होती है ना, वैसे मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं। स्कल वाली बेटा जितनी हमारी बोन्स होती है ना, उनका जो फॉर्मेशन होता है ना, मेम्ब्रेनस बोन होती है वो। और मेम्ब्रेनस बोन में क्या होते हैं? फाइबर्स। पता है ना आपको? और फाइबर्स जहां होते हैं ना, आपने चलो 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा स्केलेटन सिस्टम, उसने आपने ये पढ़ा क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन में जब आपके सर ने आपको जॉइंट्स पढ़ाए होंगे तो बोला होगा कि इसके अंदर जॉइंट्स जो होते हैं ना, जॉइंट्स जो होते हैं, इनको बोलते हैं सिनऑर्थ्रोसिस, जिनके अंदर 0% मूवमेंट होता है। अरे सारे जॉइंट्स में मूवमेंट होता है हर जगह, लेकिन आपने देखा फ्रंटल आपकी कहीं बाहर आ गई हो, यहीं रह गई हो पैराइटल। क्रेनियल बोन के अंदर बेटा बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं होता, क्योंकि यहां पर सिनऑर्थ्रोसिस जॉइंट होता है। अब उस सिनऑर्थ्रोसिस का मतलब क्या होता है मैं बताऊं? उसका एक टाइप होता है सूचरल जॉइंट। सूचरल जॉइंट उनको बोलते हैं, मैं पढ़ाऊंगा इसको लोकोमोशन मूवमेंट्स में, कि जहां पर 0% मूवमेंट हो। अब 0% मूवमेंट्स बताऊं क्यों है? कि स्कल की जो बोन है ना बेटा, वो मेम्ब्रेनस होती है, और मेम्ब्रेनस यदि बोन है ना, तो फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स बहुत अटैचली बाइंड हो जाते हैं, इसलिए कभी आपकी फ्रंटल पैराइटल से दूर नहीं जाती, साथ नहीं छोड़ती। समझ में आ गया? और जो बोन है वो किससे डेराइव्ड हो रही है भाई साहब? कार्टिलेज से। और कार्टिलेज में लेकिन से हाइलिन से। हाइलिन के पास वाले भिखारी है, उसके पास फाइबर है ही नहीं। समझ रहे हो? तो अब समझ में नहीं आया होगा ना आपके, परेशान मत होना। जिसके आ गया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, वो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। ठीक है ना? सुनिएगा जरा अगेन, फिर बता दूं कि कार्टिलेज में बोन का फॉर्मेशन कार्टिलेज से होगा। मेम्ब्रेनस में कनेक्टिव टिश्यू मींस फाइब्रोब्लास्ट सेल डिफरेंशिएटेड होके ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोब्लास्ट से फिर क्या बनेगी? बोनी मैट्रिक्स। कोई दिक्कत किसी को? ये और खतरनाक है। इसमें क्या होता है सुनना, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इतना निकम्मा, आपने कभी सुना ना कि 2-5% पेपर एनसीईआरटी से बाहर जाता है, उनमें ये भी शामिल है सिस्मोइड बोन। ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, लेकिन पूछी जाती है। क्या होता है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेटा इस तरीके से मैंने आपको ये डेराइव कर दिया कोई लिगामेंट। क्या होता है बोलो? लिगामेंट। ठीक है बेटा, इस लिगामेंट के अंदर बेटा इस तरीके से लिख देता हूं बेटा, डिपोजिशन ऑफ क्या होने लगता है? कैल्शियम। और बेटा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम होने जो लगता है ना, इसी से जो लिगामेंट है ये किसके अंदर चेंज हो जाता है? बोलिएगा जरा। बोन के अंदर। बेटा आप मेरे से कह रहे थे ना ऑसिफिकेशन, तो ऑसिफिकेशन केवल इसके लिए यूज नहीं आता बेटा। ऑसिफिकेशन एक कॉमन टर्म है। बोन फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ऑसिफिकेशन। चाहे वो कार्टिलेज से हो, चाहे वो बेटा कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मल से हो, चाहे वो लिगामेंट से हो। अभी लिखाऊंगा मैं उस वर्ड को।
तो लिगामेंट में बेटा कैल्शियम का एक्सेसिव डिपोजिशन होता है और लिगामेंट किस में बदल जाता है? बोन में। ऐसा हमारी बॉडी में कहां होता है? इसके दोनों एग्जाम्पलों को याद रखना, पूछ लिए जाते हैं बेटा, बहुत बार पूछे जाते हैं। इन दोनों के एग्जाम्पल तो नहीं पूछे जाएंगे, बट सिस्टेमॉइड बोन का एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाएगा। आप एक छोटे से बच्चे को देखना, न्यूबॉर्न बेबी को, इस बोन का नाम होता है बेटा फीमर। और जो आपके नी से जो नीचे है ना, एक टिबिया एक फिबुला होती है, और इसके बीच में बेटा एक इस तरीके से राउंड एक बोन होती है, इसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? अब एक छोटे से आप बेबी को देखना और यहाँ टच करके देखना, उसके यहाँ आपके जैसा कुछ भी नहीं होता। उसको यहाँ पे ना आपको बिल्कुल एक स्मूथ सी स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी, क्योंकि बेटा यहाँ पर उनके लिगामेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, यहाँ पर बेटा किसका फॉर्मेशन, किसका डिपोजिशन होता है? कैल्शियम का। और लिगामेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोन में। तो सिस्टेमॉइड बोन का एक एग्जाम्पल तो कौन है? पटेला। और एक और होती है बेटा, जब आप कार्पल्स पढ़ोगे ना, कार्पल्स, तो कार्पल्स होती है बेटा 2 रोज के अंदर डिवाइड होती हैं, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल रो। एक बेटा बोन होती है यहाँ पर पिसिफॉर्म, मैं पढ़ाऊंगा उसको, कौन सी होती है? पिसिफॉर्म। वो भी बेटा बोन नहीं होती, पहले कौन होता है? लिगामेंट। तो बेटा सिस्टेमॉइड बोन के 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक बोन का नाम है आपका पटेला, और एक जो बोन है बेटा उसका नाम है कौन? पिसिफॉर्म। अरे क्या नाम है बेटा? पिसिफॉर्म। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत किसी को? फिर सुन लो बेटा, कार्टिलेज बदल गई बोन में, कार्टिलेजलेस बोन। कनेक्टिव टिश्यू डायरेक्ट बदल गया बोन में, मेम्ब्रेनस बोन। और लिगामेंट बदल गया बोन में, सिस्टेमॉइड बोन। नहीं आया समझ? और बोन का फॉर्मेशन किसी भी वे से हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑसिफिकेशन। आप मुझे बता सकते हैं हमारी बॉडी में सबसे पहले कौन सी ऑसिफाइड होती है बोन? वैसे तो खैर टॉपिक स्केलेटन का है, लेकिन कोई बच्चा, फर्स्ट ऑसिफाइड बोन इन आवर बॉडी क्लेविकल होती है बेटा, ये कॉलर बोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? क्लेविकल। क्या बोलते हैं इसको? ये फर्स्ट ऑसिफाइड बोन है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, पहले आया करते थे किसी जमाने में, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, बट आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। समझ में आ गया? तो यहां तक बेटा नोट किया आप लोगों ने। अगला मैं एक पॉइंट बताता हूं आपको, फॉर्मेशन ऑफ बोन, इसको बोलते हैं बेटा ऑसिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑसिफिकेशन। और एक बात बेटा मैं ये भी लिख देता हूं आपको, यहां पर फर्स्ट ऑसिफाइड बोन जिसका नाम क्या है? क्लेविकल। क्या नाम है उसका? क्लेविकल के बेटा एक और नाम होता है, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। और आपको पता है बेटा, यहां पर पता नहीं लेडीज क्या क्या पहनती हैं, इसलिए इसका एक और नाम होता है, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैंने जानकारी के लिए बता दिया, बट यहां तक जरूर याद रख लेना, फर्स्ट ऑसिफाइड बोन क्लेविकल होती है। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? तो बोन के बारे में बेटा कोई परेशानी हो तो पूछ लो, टाइप्स ऑफ बोन में कोई दिक्कत हो पूछ लो। कोई डाउट है डॉक्टर साहब? क्या बेटा? अच्छा, ऑसिफिकेशन बेटा कार्टिलेज का भी होता है। अरे तो सुन बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी ऑसिफिकेशन ही है। तो मैंने बता तो दिया, सिस्टेमॉइड बोन लिगामेंट से बनती है। अच्छा, टेंडन का सुना था भाई साहब यार, वो तो मुझे तो भाई जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है बेटा मैंने जो पढ़ा दिया वो आप लोगों को इस मन में बिठा लेना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? बोल दो कोई दिक्कत हो तो। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड करना है। तो कोई दिक्कत है कि किसी को? हो तो बेटा बता दो। अब सुनिएगा, अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ए लॉन्ग बोन। और उसको बेटा आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, समझ रहे हैं आप? वो तब समझ में आएगा बेटा, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ
ए लॉन्ग बोन। देखो बेटा, लॉन्ग बोन के बारे में पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लॉन्ग बोन में बेटा मेनली हम लोग ह्यूमरस को और फीमर को कंसीडर करते हैं। लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, पूरा फोकस यहां रखना, बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ के इसे। कि बेटा इधर ध्यान दो, कि लॉन्ग बोन के यदि बेटा मैं आपसे स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या क्या उसके अंदर दिखाई देता है, देखिएगा जरा। सुनना बेटा जी, लॉन्ग बोन के अंदर बेटा वैसे तो बेटा मैं बोलूं 3 पार्ट्स ही उसके होते हैं, लेकिन वो भी बेटा डिफरेंट सेक्शन के अंदर डिवाइड होते हैं। कैसे होते हैं सुनना। ये जो लॉन्ग बोन है ना, इसका बेटा ये जो सबसे अपर पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अपर एंड। क्या बोलते हैं? अपर एंड। और ये वाला जो हिस्सा है बेटा इसको हम लोग नाम देते हैं लोअर एंड। है ये एंड ही, किनारा ही तो है ये बोन का। इसको बोलते हैं अपर एंड, इसको बोलते हैं कौन? लोअर एंड। चाहे बेटा अपर एंड हो लॉन्ग बोन का, चाहे लोअर एंड हो बोन का, इसको बेटा लो हम नाम देते हैं एपिफाइसिस। क्या नाम देते हैं बेटा? एपिफाइसिस। समझ में आ गया? मतलब एपिफाइसिस क्या है, यहां पर मैं आपको नोट करूं तो एपिफाइसिस एंड ऑफ बोन, जो बोन का बेटा एंड का फॉर्मेशन करता है उसका नाम क्या होता है? एपिफाइसिस। अब सुनिए बेटा, ये एपिफाइसिस है, ये एपिफाइसिस, ये भी एपिफाइसिस। इस एपिफाइसिस के जस्ट नीचे यहां पर बेटा ऑस्टियोब्लास्ट सेल का एक लेयर मिलता है। किसका लेयर मिलता है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल का। और बेटा एपिफाइसिस के नीचे जो ये आपको ऑस्टियोब्लास्ट सेल का जो ये लेयर मिल रहा है, इसका बेटा हम लोग नाम देते हैं मेटाफाइसिस। क्या नाम देते हैं बेटा? ये भी कौन है? मेटाफाइसिस। और ये नीचे भी कौन है? मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस नहीं है बेटा, हकीकत में मैं बोलूं तो इसके अंदर कौन सा सेल है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। इतना समझ में आ गया? अब सुनिए बेटा, एक हो गया आपका अपर मेटाफाइसिस, ये हो गया लोअर मेटाफाइसिस। इन दोनों के बीच में बेटा जो साफ्ट है, इस साफ्ट को ही आप लोग नाम देते हो डायाफाइसिस। क्या बोलते हो बेटा? डायाफाइसिस। अब सुनिएगा जरा बेटा, इनको मैं आपको बिल्कुल सेपरेट तरीके से पढ़ाऊंगा, एक एक का फंक्शन और बेटा इनका सिचुएशन। तो बेटा डायाफाइसिस के बारे में एक बात बोल दूं, बिटवीन कहां है? बोलो ये, अरे बोलो ना, कहां है? बिटवीन टू मेटाफाइसिस। यस और नो? बेटा यदि मैं आपको ये जो मेटाफाइसिस है, ये भी तो मेटाफाइसिस ही है ना बेटा, इसको भी यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये भी मेटाफाइसिस ही है। और ये वाला जो पार्ट है इसको भी मैं अगेन यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये कौन है? आपका एपिफाइसिस। अब देखो बेटा कौन कौन से पार्ट के अंदर क्या क्या कुछ मिल रहा है, आपको पूरा ध्यान देना। सबसे पहले बेटा मैं शुरू करूंगा इस एपिफाइसिस से। ये जो एपिफाइसिस है बेटा लॉन्ग बोन का, इसके अंदर बेटा एक सबस्ट्रेट देखने को मिलता है और उसका नाम होता है बेटा RBM। क्या नाम होता है बेटा? RBM को आप लोग कहते हो, R से बनता है बेटा रेड, B से बनता है बेटा बोन और M से बनता है बेटा मैरो। तो इसका नाम होता है रेड बोन मैरो। हकीकत में बेटा एपिफाइसिस बोन का वो पार्ट है जिससे ब्लड का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए इस RBM को जो एपिफाइसिस के अंदर है
हम एक नाम और देते हैं, हम इसको बोलते हैं हेमेटोपोइटिक पार्ट ऑफ बोन। अरे क्या बोलते हैं इसको? हेमेटोपोइटिक पार्ट ऑफ बोन। किसको? आरबीएम को, रेड बोन मैरो को। और रेड बोन मैरो किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? एपिफाइसिस के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? तो एपिफाइसिस का फंक्शन समझ में आ गया? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, यस और नो? पोजीशन एंड ऑफ बोन। नहीं आया बेटा बात समझ में? अगला सुनना, ये जो आपका डायाफाइसिस है, इस डायाफाइसिस के अंदर भी बेटा एक बोन मैरो होती है, लेकिन वो येलो नहीं, एक बेटा वो रेड नहीं होती, उसका नाम होता है YBM। YBM का मतलब होता है येलो बोन मैरो। और बेटा मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये YBM ही है जिसके अंदर बेटा हमारी बोन का कौन स्टोर रहता है? फैट। मतलब इसके अंदर बेटा फैट का क्या होता है बोलो? स्टोरेज। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? फिर सुन लो बेटा, डायफाइसिस के अंदर YBM है, एपिफाइसिस के अंदर RBM है। हेमेटोपोइटिक पार्ट कौन है बोलिएगा जरा? एपिफाइसिस। और डायफाइसिस जो है बेटा वो फैट स्टोरेज पार्ट है बोन का। समझ में आ रहा है? जो एक तरीके से बेटा बोन की साफ्ट भी बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? साफ्ट। अब एक पार्ट रह गया बेटा, कौन? मेटाफाइसिस। इस मेटाफाइसिस के बारे में मैं आपको एक बात बोलूं, सुनना जरा। मेटाफाइसिस के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट सेल है ना? अरे ऑस्टियोब्लास्ट सेल है कि नहीं है? ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल नीचे की ओर बेटा मैट्रिक्स बनाती जाती हैं, ऑस्टियोसाइट सेल बनाती जाती हैं। ये बेटा मेटाफाइसिस सेल मैट्रिक्स बनाती जाती हैं और ऑस्टियोसाइट सेल बनाती जाती है। कॉन्टिन्यूअस मेटाफाइसिस से ऑस्टियोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है और मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और आप सब लोगों को पता है बोन इज मेड अप ऑफ ऑस्टियोसाइट सेल एंड मैट्रिक्स। मतलब मेटाफाइसिस बोन का बेटा वो पार्ट है जो बोन के एलोंगेशन के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। अरे नहीं आए समझ? तो मेटाफाइसिस का फंक्शन क्या होगा? एलोंगेशन ऑफ बोन। ये मेटाफाइसिस ही तो है बेटा जो बोन का एलोंगेशन करवा रहा है। समझ रहे हो आप? बोन के अंदर ब्लड का प्रोडक्शन हो रहा है, कौन करवा रहा है? एपिफाइसिस। बोन के अंदर बेटा फैट का स्टोरेज हो रहा है, कौन करवा रहा है? डायफाइसिस। और बोन का एलोंगेशन जो हो रहा है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मेटाफाइसिस। नहीं आया समझे? मतलब इसका बेटा मैं यदि आपको फंक्शन बताऊं तो आप लोग बोलोगे बोन एलोंगेशन। अरे क्या है बोल दो जरा। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि बोन एलोंगेशन के लिए बोन का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है? दैट इज मेटाफाइसिस। यस और नो? क्योंकि मेटाफाइसिस किसका बना हुआ है? ऑस्टियोब्लास्ट का। और ऑस्टियोब्लास्ट को तो हम लोग बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। अरे नहीं आया समझे? एक बात बताओ जरा, मैंने आपको कार्टिलेज का स्ट्रक्चर पढ़ाया। कार्टिलेज में मैंने आपको पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल का सिंगल लेयर पढ़ाया था। यस और नो? अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? लेकिन जब मैं आपसे बोन की बात कर रहा हूं ना, तो बोन के एंड का फॉर्मेशन तो करता है एपिफाइसिस। अपर एंड के एपिफाइसिस के नीचे और लोअर एंड के एपिफाइसिस के ऊपर बोन में दोनों साइड मेटाफाइसिस होता है। और यदि दोनों साइड में मेटाफाइसिस होता है, दोनों साइड में ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है। दोनों साइड में यदि ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है तो भाई साहब दोनों साइड के अंदर ही बोन का क्या होगा? एलोंगेशन। और ये मैंने आपको बताया था, ग्रोथ ऑफ बोन इज बाई डायरेक्शनल बट ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज इज यूनिडायरेक्शनल। अरे नहीं आया समझे? ये बेटा बार बार यहां से आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? यहां तो कोई परेशानी किसी को?
तो बेटा वो वाला पॉइंट्स आपने लिख रखा है नहीं लिख रखा, मैं दोबारा नोट कराऊं? ले लिख रखा, ग्रोथ ऑफ बोन, ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, नोट करा रखा है ना बेटा मैंने? अरे कार्टिलेज में नोट करा रखा है ना? अब सुनिएगा जरा, अब आपकी एनसीईआरटी क्या करती है? एनसीईआरटी इसके बाद हमको कोई जानकारी नहीं देती बेटा, कुछ भी नहीं देती हमको जानकारी, लेकिन क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया है हैवर्सियन कैनाल के ऊपर, और हर एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में एक कॉन्सेप्ट आता रहता है, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन। बच्चा परेशान रहता है, हालांकि बोन का तो हमने पढ़ा, कार्टिलेजिनस, मेम्ब्रेनस और सेसेमोइड। ये कॉम्पैक्ट बोन का मतलब क्या है, स्पॉन्जी बोन का मतलब क्या है, वो बेटा आपके तब समझ में आएगा। एक मैं टॉपिक पर आपको लेके आऊंगा, और वो पोर्शन है बेटा सेल का डायफाइसिस। आप देखो जरा, यहां से मेटाफाइसिस कॉन्टिन्यू मैट्रिक्स बना रही है, ऑस्टियोसाइट बना रही है, यहां से मेटाफाइसिस कॉन्टिन्यूअस मैट्रिक्स बना रही है, ऑस्टियोसाइट बना रही है। तो हमारे मन में एक ख्याल आता है, सर ये भी ऑस्टियोसाइट बना रही है, मैट्रिक्स बना रही है, ये भी ऑस्टियोसाइट बना रही है, मैट्रिक्स बना रही है, तो सर इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? मतलब मैं आगे आने वाली स्लाइड में आपको इस डायफाइसिस को, ये डायफाइसिस कैसा दिखता है अंदर से, वो मैं बेटा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। समझ में आ रहा है आपको? मतलब अभी मैं आगे जो डायग्राम बना रहा हूं ना, वो ओनली किसका बनाऊंगा? डायफाइसिस का। समझ गए आप इस बात को? सुनना बेटा, कैसा दिखाई देता है डायफाइसिस, यहां पर ध्यान दो पूरा पूरा आप लोग। बेटा डायफाइसिस की मैं आप लोगों से बात करूं, ये बेटा सुनिएगा जरा। आप लोगों को पता है कि डायफाइसिस बोन का पार्ट है, अरे है कि नहीं है? और बोन की सबसे एक्सटर्नल कवरिंग का नाम क्या होता है? पेरिओस्टियम। अरे कार्टिलेज की कवरिंग पेरिकॉन्ड्रियम, मसल की कवरिंग एपिमाइसियम, अरे किडनी की कवरिंग रीनल कैप्सूल, लीवर की कवरिंग ग्लिसन कैप्सूल, और टेस्टिस की कवरिंग ट्यूनका एल्बुजिनिया। भूल गए क्या? सुनना बेटा, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं बिना सोचे समझे कि ये कौन है, बोल दो जरा। पेरिओस्टियम। और पेरिओस्टियम नहीं है ये, हकीकत में कौन होता है ये? WICT। यस और नो? अरे कवरिंग आएगी तो इर्रेगुलर टिश्यू होगा, और मैंने बताया मोस्टली कवरिंग किसकी बनी होती है? वाइट इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। अब सुनिएगा बेटा जरा, ये मैंने आपको बना दी पेरिओस्टियम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब सुनना बेटा, यदि ये डायफाइसिस है तो यहां पर एक लेयर होगा ऑस्टियोब्लास्ट का, यहां पर भी एक लेयर होगा ऑस्टियोब्लास्ट का। अब बेटा सुनना, क्या कुछ होता है बोन के अंदर? बोन के अंदर बेटा, डायफाइसिस के अंदर कुछ इस तरीके से बेटा ट्यूब बनने लगती हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब। कैसी बेटा? लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब। और बेटा जी, ये जो लॉन्गिट्यूडनल बेटा जो ट्यूब बन रही हैं, इन लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब को ही हम लोग एक नाम देते हैं हैवर्सियन कैनाल। अब इसका मतलब क्या अभी समझाऊंगा। अब ये जो बेटा लॉन्गिट्यूडनल जो ट्यूब है, इनमें बेटा मिड में से कुछ ट्रांसवर्स ट्यूब भी निकलती हैं इस तरीके से। अगेन बेटा क्या होता है, आपको फिर अगेन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी इस तरीके से, और बेटा ये जो ट्यूब निकल रही हैं, ये इनसे इस तरीके से अटैच होती हैं। सुनना बेटा, इधर ध्यान दो पूरा, कि बेटा मैंने जो आपको ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो बेटा ट्यूब बनाई है, इसका नाम लिख देता हूं। इसका नाम है बेटा हैवर्सियन कैनाल। अरे क्या बोलते हैं इसको? हैवर्सियन कैनाल। और हैवर्सियन कैनाल के बारे में बेटा यहां पर लिख देता हूं कि ये बोन का लॉन्गिट्यूडनल क्या है, बोलो जरा। अरे बोल दो ना, ट्यूब है, या बेटा बोन का ये लॉन्गिट्यूडनल कौन है? कैनाल है।
बेटा ये एक हैवर्सियन कैनाल, ये एक हैवर्सियन कैनाल, इन दोनों को बेटा मिड में से एक कैनाल और अटैच करती है जो ट्रांसवर्स कैनाल है, और इसका नाम होता है बेटा वॉकमैन कैनाल। अरे कौन सी कैनाल है ये? वॉकमैन कैनाल। वॉकमैन कैनाल के बारे में बेटा एक बात मैं आप लोगों से बोल दूं कि ये कैसी होती है, बोलो जरा। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ट्यूब है बेटा एक तरीके से। सुनना जरा, ये बेटा मैं आपको डायफाइसिस बना रहा हूं, मैं फिर अगेन बोल देता हूं आपको कैसा कुछ अरेंजमेंट हो रहा है कि बेटा एक ट्रांसवर्स कैनाल बनी है जिसका नाम है वॉकमैन कैनाल, एक लॉन्गिट्यूडनल बनी है जिसका नाम है बेटा हैवर्सियन कैनाल। इतना समझ में आ गया? सम प्लेसेस पर आप देखोगे कि बेटा ये जो हैवर्सियन कैनाल है ना, इसमें एलिवेशन हो रहे हैं और एक कैविटी फॉर्म हो रही है, और बेटा ये जो कैविटी फॉर्म हो रही है ना, इस कैविटी का नाम होता है लैक्यूना। क्या नाम है बेटा इसका? अरे बोलो ना, क्या नाम है इसका? मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम लिख देता हूं बेटा, क्या नाम है इसका? लैक्यूना। और मैंने आप सबको बता रखा है कि यदि बेटा बोन की बात करूं तो ईच लैक्यूना कंटेन ओनली सिंगल ऑस्टियोसाइट सेल। अरे लैक्यूना के अंदर ही तो ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं। ये बेटा लैक्यूना लिख देता हूं, ये जो सेल है यहां पर मेंशन करूंगा बेटा इस तरीके से। ये जो सेल है, इस सेल का नाम क्या है बोल दो? ऑस्टियोसाइट सेल। समझ में आ गया इतना? सुनना बेटा जी, फिर सुन लो, यहां पर ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है, यहां भी ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है। समझ रहे हो बेटा? पहले बनी डायफाइसिस में लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब, हैवर्सियन कैनाल, फिर बनी ट्रांसवर्स ट्यूब, वॉकमैन कैनाल, हैवर्सियन कैनाल एलिवेट हुई, कैविटी बनाई, बोले तो लैक्यूना, और इस लैक्यूना के अंदर फिट कर दिया ऑस्टियोसाइट सेल को। अब सुनिएगा बेटा, मैंने सेल का अरेंजमेंट तो कर दिया, लेकिन अभी तक मैंने आप लोगों से मैट्रिक्स के बारे में कोई बात नहीं की है। बेटा एक बात बोलूं आप लोगों से कि ये जो मैट्रिक्स जो होती है ये ऑस्टियोसाइट सेल्स के लैक्यूना के से सराउंडेड होती है, लेकिन बेटा हम क्या करते हैं, यहां पर इसकी मैट्रिक्स के लिए एक वर्ड काम में लेते हैं जिसका नाम होता है लेमिला। क्या नाम होता है बेटा? लेमिला। कैसा लेमिला होता है देखना जरा, बहुत इंटरेस्टेड है बेटा ये टॉपिक, बहुत ज्यादा। देखिएगा जरा, ये एक लैक्यूना, इस लैक्यूना को बेटा इस तरीके से कवर्ड कर रही है। ये मैट्रिक्स की लेयर है बेटा, इस तरीके से इस लैक्यूना को इस तरीके से कवर्ड कर रही है। ये कोई और नहीं है बेटा, ये किसकी लेयर है? मैट्रिक्स की लेयर। लेकिन इसकी मैट्रिक्स को हम लोग बेटा 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा 3 पार्ट देखना जरा। मैट्रिक्स की बेटा वो लेयर जो इस लैक्यूना के सराउंडेड है, इस वाली बेटा लेयर को, ये वाली लेयर, या ऐसे कह दूं कि हैवर्सियन कैनाल के सराउंडेड है, इसका नाम होता है बेटा हैवर्सियन लेमिला। अरे क्या नाम होता है बेटा? हैवर्सियन लेमिला। एक और सुनना बेटा कि ये एक हैवर्सियन कैनाल, ये एक हैवर्सियन कैनाल, इन दोनों हैवर्सियन कैनाल के जो मिड में है इसका नाम होता है बेटा इंटर स्टिशियल लेमिला। क्या नाम है बेटा? इंटरस्टिशियल लेमिला। और एक हैवर्सियन कैनाल और ये पेरियोस्टियम, इसके बीच में बेटा ये वाली जो लेयर है इसका नाम होता है सरकमफेरेंशियल लेमिला। क्या नाम होता है बेटा? सरकमफेरेंशियल लेमिला। आप बेटा इन दोनों को याद रखना मत रखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस बात को जरूर याद रखना कि हैवर्सियन कैनाल को जो सराउंड करती है मैट्रिक्स, उसका नाम होता है हैवर्सियन लेमिला।
अब सुनिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हैवर्सियन कैनाल, ऑस्टियोसाइट सेल और हैवर्सियन लेमिला, इन तीनों को मिला के हम बेटा एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है बेटा हैवर्सियन सिस्टम। अरे क्या नाम देते हैं बेटा? हैवर्सियन सिस्टम। और एक बात बोलूं बेटा, हैवर्सियन सिस्टम के बेसिस पर ही हम सेल को 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक सेल को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन और एक सेल को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। बेटा बोन, आइदर पार्ट ऑफ बोन where presence of Haversian system, that is compact bone, and bone and part of bone which have absence of Haversian system, that is spongy bone। जहां Haversian system होगा प्रेजेंट वो कॉम्पैक्ट बोन है, और जहां Haversian system होगा एब्सेंट वो स्पॉन्जी बोन है। यदि मैं लॉन्ग बोन की बात करूं तो लॉन्ग बोन का डायफाइसिस पार्ट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, यस और नो? एंड द पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन एपिफाइसिस इज द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्जी बोन। अरे नहीं आया समझे? अरे नहीं आया समझे? अब मैं आपको दूसरी भाषा में कनेक्ट करूं, एक है स्पॉन्जी बोन, एक है लॉन्ग, एक है स्पॉन्जी बोन, एक है कॉम्पैक्ट बोन। बेटा सुनना जरा, मैं आपको एक सिंगल लाइन बोल रहा हूं, हेमेटोपोइटिक बोन इज रेफर्ड टू कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन क्योंकि बेटा हेमेटोपोइटिक कौन होता है? एपिफाइसिस, यस और नो? एंड द एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन ऑल्सो कंसिडर इन स्पॉन्जी बोन। बेटा डायफाइसिस तो कॉम्पैक्ट में आ गया, यस और नो? फिर अगेन सुन लो, जहां पर हैवर्सियन सिस्टम होगा प्रेजेंट वो कॉम्पैक्ट बोन, और जहां पर हैवर्सियन सिस्टम होगा एब्सेंट वो स्पॉन्जी बोन। लॉन्ग बोन का डायफाइसिस, वहां पर बेटा हैवर्सियन कैनाल भी है, ऑस्टियोसाइट सेल भी है और हैवर्सियन लेमिला भी है, मतलब हैवर्सियन सिस्टम प्रेजेंट है। और हैवर्सियन सिस्टम की प्रेजेंस ये कहती है कि वो बोन कॉम्पैक्ट होगा, और हैवर्सियन सिस्टम का एब्सेंस ये कहता है कि वो स्पॉन्जी बोन होगा। अरे नहीं आया समझे? नहीं आया समझे? कोई दिक्कत किसी को? सुनना बेटा, सुनिएगा जरा इधर, बोन यहां पर अगेन बेटा मैं लिख देता हूं, कॉम्पैक्ट बोन, और दूसरा कौन सा बेटा? अरे बोल दो ना, स्पॉन्जी बोन। बेटा आइडेंटिटी बताओ जल्दी से मुझे। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर जो आपका हैवर्सियन कौन है सिस्टम, वो क्या होगा? प्रेजेंट, यस और नो? अरे भूल तो नहीं जाओगे इस बात को? और स्पॉन्जी जो बोन है ना बेटा जी, इसके अंदर जो आपका कौन है? हैवर्सियन सिस्टम। अरे बोल दो जरा, क्या होगा? एब्सेंट। बेटा एग्जाम्पल तो आप तो जानते ही हैं, बोल दो जरा, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, यस और नो? अरे किसका एग्जाम्पल है? स्पॉन्जी बोन का। और बेटा जी लिख दूं यहां पर डायफाइसिस ऑफ कौन सा बोन? लॉन्ग बोन। अरे बेटा जी किसका एग्जाम्पल है? कॉम्पैक्ट बोन का। अरे नहीं आया समझे? छाप लो जल्दी से। यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? कोई परेशानी है किसी को? कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन समझ में आ गया? अब यहां तक कोई परेशानी तो बताओ, मैं अभी आगे कुछ दूसरा टॉपिक शुरू करूंगा जिसका नाम होगा ब्लड। जल्दी बता दीजिए। पढ़ाऊं बेटा?
सुनिएगा जरा। नेक्स्ट बेटा जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेटा कौन? ब्लड। पूरा फोकस यहां, वैसे तो बेटा बहुत डिटेल में आएगा ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में और वहीं पर दे रखा है, लेकिन जितना इस चैप्टर में दे रखा है उतना मैं आपको पढ़ा देता हूं। सुनो बेटा, ब्लड के बारे में बता दो मुझे एक बात जल्दी से। कैसा टिश्यू है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बेटा एक बात बोलो जरा, ब्लड को हम लोग ट्रू कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, बिकॉज मैंने बता रखा है फाइबर्स आर एब्सेंट इन ब्लड। फाइबर नहीं होते ना इसके अंदर, लेकिन इसके अलावा एक और रीजन होता है इसका, इसलिए मैं इसको ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं मानता। कोई बता सकता है मुझे? चलो मैं थोड़ा पहले लिख देता हूं कि ब्लड जो है ना एक फॉल्स कनेक्टिव कौन है? टिश्यू। एक रीजन तो मेरी समझ में आता है आपका, जो मैंने बता भी रखा है आपको, कि ये जो ब्लड है ना इसके अंदर फाइबर क्या होते हैं? एब्सेंट। और फाइबर एब्सेंट है ना, एक नाम और दे देते हैं हम इसको, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। अरे बोलते हैं ना इसको सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक और रीजन है बेटा जो इसको फॉल्स कहता है। एक तो ये इसमें फाइबर नहीं है, एक और है, बताओ वो कौन सा है? कोई बता सकता है? चलो मैं बता देता हूं। इसकी जो सेल्स है ना बेटा, वो सेल के पैरामीटर को फॉलो नहीं करती। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, थोड़ा कोई मॉडिफाइड करेगा इसको? आरबीसी की फुल फॉर्म कोई मॉडिफाइड करेगा? वेरी गुड दोस्तों, हकीकत में सेल नहीं होती, मैं बताता हूं। और यह भी एक रीजन है किसको हम लोग ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं मानते। बताऊं क्यों? आपने कभी सुना कि आरबीसी के अंदर डिवीजन हुआ और आरबीसी बन गई? कभी सुना क्या? कभी नहीं सुना होगा। ऐसा कभी होता ही नहीं है। ब्लड की जो सेल्स होती है ना, इनमें पोटेंशियल ऑफ डिवीजन क्या होता है? एब्सेंट। आगे बात समझ में? एक ये भी रीजन है बेटा, जब सेल्स ही नहीं है, सेल के पैरामीटर को फॉलो नहीं कर रहा, तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर ओरिजिन, वही तो टिश्यू होता है। तो बेटा एक ये भी आप रीजन याद रख लेना कि जो सेल्स ऑफ ब्लड, इनके अंदर पोटेंशियल ऑफ डिवीजन क्या होता है? एब्सेंट। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? अब देखो, कुछ याद रखना मत रखना, बट भाई ये जरूर याद रख लेना, ये फाइबरलेस होता है, फाइबर नहीं होते इसमें, ठीक है ना? अब सुनो एक बात मैं अच्छी वाली बता देता हूं आपको, सुनना इधर, कि ये जो बेटा ब्लड है ना, अब नॉर्मल बेटा मैं बोलने में सेल ही बोल देता हूं, 3 टाइप का सेल्स कंसीडर करता है, कंटेन करता है। एक का नाम है आरबीसी, एक का नाम है बेटा डब्ल्यूबीसी, और एक का नाम होता है बेटा प्लेटलेट्स। सुनना बेटा एक बात बताता हूं, आरबीसी का फंक्शन बताओ तो मुझे। अरे सब जानते हो ना, पहली क्लास में बताया था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन बताओ तो, फैगोसाइटोसिस। बेटा प्लेटलेट्स का फंक्शन बताओ तो, ब्लड क्लॉटिंग। चलो सबको पता है, अच्छी बात है। स्ट्रक्चर के बारे में बता दोगे? या तो बेटा मैं बोल दूं इसको डंबल शेप, और डंबल देखा है जिम में तो जाते होंगे आप, ये काम करोगे टाइम वेस्ट वाला, और करोगे क्या? अच्छा सर, जिम जाना टाइम वेस्ट करना होता है क्या? बिल्कुल बेटा, मैं तो मानता हूं। जरूरत क्या है आपको जाने की? मेंटली वर्क कर लो, अपने आप ठीक हो जाओगे। इसका यदि शेप बताऊं बेटा नॉर्मल वे में, अमीवॉइड शेप होता है।
राउंड भी समटाइम लिखा हुआ देख लोगे, कंफ्यूज मत होना। इसकी शेप की बात करूं, डिस्क, लेंस, चलो एक वर्ड और, बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, अब सुनना जरा। अरे यार थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, कोई बात ना, मैं बता देता हूं, अभी थोड़ा बता दूंगा मैं उसको। इतना आपकी समझ में आ गया कि ब्लड के अंदर 3 टाइप्स का सेल्स होता है। इन सेल्स को बेटा हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? अभी बताता हूं, सुनना। इतना आपने छाप लिया ना सबने? आता है आपको क्या लिखना है इसको? ऐसे फर्स्ट डे ही मैंने बता दिया था। सुनना जरा, अगेन बेटा मैं थोड़ा सा ब्लड को यहां पर मेंशन करूंगा। ब्लड जो होता है ना बेटा, इसका एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, जो बेटा ब्लड का अप्रोक्सीमेट 55% पार्ट बनाता है। और एक को हम लोग अभी पढ़े थे, उनको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये बेटा अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट? 45%। इसमें बेटा हमने अभी 3 सेल्स कंसिडर किए। एक का क्या नाम था? आरबीसी, एक का क्या नाम था? डब्ल्यूबीसी, और एक का क्या नाम था? प्लेटलेट्स। बेटा ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, इनकी और डिटेल पढ़ लेना आप इसी चैप्टर में, क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में यहां से बेटा क्वेश्चंस आ जाता है। डब्ल्यूबीसी बेटा 2 टाइप्स की होती हैं। एक वो होती है बेटा जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, उनको बेटा आप लोग नाम देते हो ग्रेन्युलोसाइट। और एक बेटा वो डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इनको आप लोग बोलते हो ए ग्रेन्युलोसाइट। बेटा ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स की मैं यदि बात करूं तो 2 सेल्स होती हैं। एक का नाम होता है बेटा मोनोसाइट और एक का नाम होता है बेटा लिम्फोसाइट। अरे यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स की यदि बेटा मैं बात करूं तो इसमें 3 सेल्स काउंट होती हैं। जो बेटा एसिडिक स्टेन ले उनको बोलते हैं एसिडोफिल, जो बेसिक स्टेन ले उनको बोलते हैं बेसोफिल, और जो बेटा न्यूट्रलाइज रहे उनको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। ये बेटा ग्रेनुलोसाइट सेल्स के एग्जांपल होते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, कंफ्यूज करता है हु इज ग्रेनुलोसाइट, हु इज एग्रेनुलोसाइट। तो बेटा एक छोटा सा निमोनिक याद रख लेना, बता भी देता हूं आपको। एक वर्ड याद रखना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, MLA। M से बनता है मोनोसाइट, L से बनता है लिम्फोसाइट, और A से बन जाएगा कौन? ए ग्रेनुलोसाइट। और इनको बेटा आप लोग छोड़ देना, जो भी सेल्स होंगी वो कैसी होंगी? ग्रेनुलोसाइट। समटाइम बेटा इनका सीक्वेंस भी आता है कि ज्यादा कौन है, कम कौन है, बहुत परेशान करता है आपको, बहुत ज्यादा। और ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बहुत आता है कि नंबर ऑफ लिम्फोसाइट कंपेरेटिव टू अदर, मतलब सेल लो है कि हाई है, बहुत कंफ्यूज करता है। तो इसका भी बेटा आप एक छोटा सा निमोनिक याद रख लेना। इनका सीक्वेंस बता देता हूं मैं, यहीं पर नोट कर देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस किसका बेटा? नंबर का, कि कौन ज्यादा है कौन कम है। एक वर्ड याद रखना बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM, एक चैप्टर आता है ना आपका। और एक वर्ड याद रखना पीछे EB, और ये हो गया आपका सीक्वेंस। N से बन जाएगा आपका न्यूट्रोफिल। कौन बन जाएगा? ये बेटा हाई एन नंबर, सबसे ज्यादा होंगी। और बेटा एक वर्ड होगा B से बनेगा वेसोफिल, लेस इन नंबर। तो अब कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, इस वर्ड को आप जरूर मेमोराइज रखना, NLM EB। कैसे क्वेश्चन घुमा दे कि कौन ज्यादा है कौन कम है। सबसे ज्यादा कौन होती है? न्यूट्रोफिल, इससे कम लिम्फोसाइट, इससे कम मोनोसाइट, इससे कम एक का नाम होता है बेटा एसिडोफिल, इसी का नाम होता है इओसिनोफिल। क्या नाम होता है बेटा? इओसिनोफिल। और बेटा B से कौन बनता है? बेसोफिल। तो ये भी बेटा आप सीक्वेंस याद रखना, बहुत आपका बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। और मैं एक बात बताऊं, आप पेपर उठा के देखना, पिछले 3 साल में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ऐसा कि किसका नंबर ज्यादा है किसका कम है। और कैसे देता है? स्पेशल क्वेश्चन नहीं आता, जैसे आपको स्टेटमेंट देता है
4, 5 और पूछता है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स या हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो वहां आपको फिर कंफ्यूज करता है, बच्चा कंफ्यूज होता रहता है कौन ज्यादा है कौन कम है, और प्रेशर भी इतना होता है हम लोग भूल जाते हैं। तो बेटा एक सिंपल सा निमोनिक याद रखना, ये NLMEB, इससे इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है किसी को, बता दो बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो। श्योर, चलो आगे चलते हैं, जल्दी नोट पढ़ाएं बेटा आगे। सुनिएगा एक बात, अगला बेटा हमारा जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी, और इसका नाम है बेटा मस्कुलर टिश्यू। बेटा सुनना जरा, मस्कुलर टिश्यू को हम लोग देखें तो एक वर्ड है बेटा इसमें टिश्यू, आप सब जानते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर ओरिजिन, यस और नो। फर्स्ट वर्ड है बेटा कौन, मस्कुलर। ये जो मस्कुलर वर्ड है ना बेटा, यहां पर यूज हुआ है किसके लिए, मसल्स के लिए या मसल के लिए। बेटा मैं आपको एक बात बोलता हूं कि मस्कुलर टिश्यू के अंदर हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं, मसल को। लेकिन उससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि सर ये जो है टिश्यू और एक वर्ड है कौन, मसल, इन दोनों के अंदर कोई सिमिलरिटी होती है क्या, जो हम इस चैप्टर के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। तो सुनना बेटा, मैं टिश्यू की आपसे बात करूं और इधर आपसे मसल की बात करूं, तो आप सब लोग जानते हैं कि जो टिश्यू होता है दैट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर ओरिजिन, और मसल्स जो होता है बेटा ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनका सिमिलर क्या होना चाहिए, ओरिजिन। फिर मन में एक सवाल आता है, सर इसका मतलब टिश्यू ही मसल है, मसल ही टिश्यू है? नहीं बेटा, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। क्या होता है मैं सुनना, मैं बताऊं आपको कि बेटा सिमिलर ओरिजिन सेल्स का यहां भी है और सिमिलर ओरिजिन सेल्स का यहां भी है, लेकिन मसल्स के पास में बेटा कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी और होती है। वो एक्स्ट्रा क्वालिटी कौन कौन सी होती है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, अभी डिटेल में समझाऊंगा कि बेटा मसल के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर ओरिजिन, ये तो होगा ही होगा, लेकिन वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनमें एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन का, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होता है एक्सटेंशन का, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होता है कंडक्शन का, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होता है एक्साइटेशन का, और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन इन दोनों को मिला के एक वर्ड और बोलते हैं इलास्टिसिटी। इन फाइव क्वालिटी को वियर करता है कौन, मसल। मतलब मैं आपसे एक बात बोल सकता हूं कि ईच मसल इज टिश्यू बट ईच टिश्यू इज नॉट मसल, यस और नो। मतलब मसल, कोई भी मसल हो वो टिश्यू है, बट हर कोई टिश्यू मसल नहीं हो सकता। अरे नहीं आया समझे, सुनना बेटा, हर एक मसल कौन है, टिश्यू, बट हर एक टिश्यू मसल नहीं है। अरे इनका सेंस समझ गया मैंने, जो ये जो यहां पर को साइन बनाया है, नहीं समझे क्या इनका? अरे समझ गए होंगे बेटा, क्या थ्योरी लिखना है यार। सुन लो मैंने क्या लिखा है कि हर एक मसल टिश्यू हो, सॉरी हर एक मसल क्या होगा, टिश्यू, बट हर एक टिश्यू मसल नहीं होगा। बेटा इतना तो मैंने आपको बता दिया कि मसल्स के अंदर भी क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसका बेटा बोल दो ना जरा, सिमिलर क्या रहा होगा, ओरिजिन, लेकिन 5 क्वालिटी इसके पास में बेटा एक्स्ट्रा हैं। वो कौन कौन सी हैं सुनिएगा जरा, इधर ध्यान दो बेटा। एक क्वालिटी जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन, कौन है बेटा, एक क्वालिटी जिसका नाम है बेटा एक्सटेंशन। अरे कौन है, एक क्वालिटी जिसका नाम है बेटा कंडक्शन, एक क्वालिटी बेटा
जिसका नाम है एक्साइटेशन, और एक क्वालिटी बेटा जिसका नाम है इलास्टिसिटी। यदि कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स इन 5 पैरामीटर्स को फॉलो करेगा तो बेटा वही क्या होगा, मसल। अब सुनना, इस कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, इस एक्सटेंशन का मतलब क्या है, कंडक्शन क्यों बोला है इसके अंदर, एक्साइटेशन का मतलब क्या है, और इलास्टिसिटी क्या है। इनके बेटा समटाइम स्पेसिफिक रीजन भी आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके आज भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते, लेकिन फॉर्म बदल दिया है। पहले एबीसीडी में पूछता था, आजकल ऑप्शन में आपको क्लियर दे देता है। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेन कर रहा है। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। असर्शन सही है, रीजन गलत है, और असर्शन ही गलत है। सुनना बेटा, कंट्रैक्शन का मतलब क्या है। मान लीजिए ये आपका फोर आर्म, सॉरी ये आर्म, ये कौन, फोर आर्म, इसको पूरे को अपर लिम्ब बोलते हैं बेटा, ये हैंड नहीं है, ये कौन है, अपर लिम्ब। ये आर्म, फोर आर्म, और इसको बोलते हैं हैंड दो खाली, ठीक है। सुनो, ये आर्म, ये फोर आर्म, यहां पर एक मसल है, इसका नाम होता है बाइसेप्स। पीछे जो मसल है इसका नाम होता है ट्राइसेप्स। देखो बेटा, मैं आर्म और फोर आर्म का मूवमेंट करा रहा हूं, पता है कब हो रहा है, जब बाइसेप्स में तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। बाइसेप्स में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, बट ट्राइसेप्स में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन। मतलब डिक्रीजिंग इन साइज कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीजिंग इन साइज एक्सटेंशन। अरे नहीं आया समझे, मतलब समझ तो आता है, लेकिन आपकी एनर्जी है ना वो एकदम मेरे को गायब मिलती है। कंट्रैक्शन का मतलब मसल्स का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। एक्सटेंशन का मतलब जो मसल का साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। कंडक्शन का मतलब क्या है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे कोई वायर हो या कोई मान लो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर आयन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आयन के ट्रांसपोर्टेशन को वर्ड नाम दिया था कंडक्शन। अरे याद है ना आपको, कंडक्शन और एक्साइटेशन बहुत सिमिलर हैं। जब बेटा आपने चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन किया होगा ना, तो वहां पर पोटेंशियल भी क्रिएट हुआ होगा। यस और नो, नॉर्मल में बोल रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन दैट इज कंडक्शन। और बेटा जब उसे पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, एक्साइटेशन। अरे नहीं आया समझे, हमारी मसल्स के अंदर भी आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब आपने सेल बायोलॉजी पढ़ा होगा बॉटनी में, तो आपने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशंस पढ़े होंगे, जहां आपने एक पढ़ा होगा आरईआर, एक आपने पढ़ा होगा एसीआर, एक और नाम पढ़ा होगा आपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब आपके टीचर ने बोला होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोज आर फाउंड इन मसल, उसी को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नॉर्मल वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जब हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ऐसे कह दूं हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब मसल्स के अंदर चली जाती है या मसल्स की सेल के अंदर चली जाती है, तो वो एक आयन को स्टोर कर लेती है जिसका नाम होता है कैल्शियम आयन। और हकीकत में हमारी बॉडी के अंदर जब मसल कंट्रैक्शन होता है, तो कैल्शियम आयन ही है बेटा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर ट्रांसपोर्ट होता है, मसल फाइबर तक पहुंचता है, फिर एक्टिन मायोसिन से अटैच होता है, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। मतलब आपको यह टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन में। अभी आप इतना याद रख लो कि हमारी मसल्स के अंदर भी आयंस का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। और ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन, मसल के अंदर एक क्वालिटी प्रेजेंट है भैया, नाम क्या है उसका, कंडक्शन। अरे नहीं आया समझे, ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस, जैसे लिख भी देता हूं बेटा, एक कैल्शियम आयन होता है बेटा, सोडियम आयन भी होता है, मैं बताऊंगा सोडियम आयन क्या काम करता है, अभी आप लोग याद रख लो। एक्साइटेशन का मतलब बेटा, और एक किससे लेना देना है बोल दो ना जरा, पोटेंशियल से। मसल्स के अंदर बेटा पोटेंशियल क्रिएट होता है, तब इसके अंदर क्या होता है, बोलते हैं मसल एक्साइट हो चुकी है। मतलब एक्साइटेशन का मतलब है बेटा कि मसल कंट्रैक्शन के लिए रेडी हो चुकी है। और वो कब होता है बेटा, जब मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाए। समझ रहे हैं ना, तो बेटा पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, दैट इज एक्साइटेशन।
आयन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट इज कंडक्शन। और बेटा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। अरे नहीं आया समझे? ये बेटा 5 टाइप का यदि क्वालिटी कोई कनेक्टिव टिश्यू कोई टिश्यू बेटा वेरी करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू। अब मैं आपको एक बात बोलूं, एक टिश्यू में और पढ़ाने जाऊंगा आपको, इसके बाद उसका नाम होगा, अभी ये हुआ नहीं है, टाइप्स आएंगे अभी। एक टिश्यू होता है बेटा जिसका नाम होता है नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू में भी मैं बताऊं आपको, एक मैं वर्ड बोलूंगा पता है, हाई क्वालिटेटिव टिश्यू। क्या बोला है पता है? हाई क्वालिटेटिव टिश्यू। पता है कौन होता है? सोचोगे नहीं, नर्वस नहीं होता, मस्कुलर होता है। नर्वस टिश्यू में तो 2 ही क्वालिटी होती है भाई साहब, वो कंडक्शन कर सकता है और एक्साइटेशन कर सकता है। हमारे न्यूरॉन में पावर नहीं है भाई साहब कंट्रैक्शन की, हमारे न्यूरॉन में पावर नहीं है एक्सटेंशन की। न्यूरॉन अपने साइज में चेंज नहीं ला सकता, बट मसल साइज में चेंज भी ला सकती है, कंडक्शन भी करती है, एक्साइटेशन भी करती है। तो हाई क्वालिटेटिव टिश्यू किसको बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू में ओनली ये 2 क्वालिटीज प्रेजेंट होंगी भैया, एक कंडक्शन, एक एक्साइटेशन। आ गया समझ में मेरी बात? सुन रहे हो ना? अब सुनो, कभी कभी क्या होता है पता है, मस्कुलर टिश्यू के अंदर हमको एक ऐसा कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाता है जहां कॉन्ट्रैक्शन में से, एक्सटेंशन में से और इलास्टिसिटी में से एक को चूज करना पड़ता है। तो बेटा मैं एक बात बोलूं आपको, यदि कॉन्ट्रैक्शन में से, इलास्टिसिटी में से एक चूज करना पड़े तो इलास्टिसिटी के साथ ही जाना बेटा, बिकॉज इलास्टिसिटी एक बिग टर्म है जो कॉन्ट्रैक्शन को भी वियर करती है और एक्सटेंशन को भी वियर करती है। समझ रहे हो ना? यदि बेटा एक्सटेंशन में से, इलास्टिसिटी में से एक चूज करना पड़े तब भी किसके साथ जाना? इलास्टिसिटी के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे कोई दिक्कत है किसी को? कोई परेशानी है किसी को? क्योंकि बेटा द कंबाइंड फॉर्म ऑफ कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन इज रेफर्ड टू इलास्टिसिटी। कोई परेशानी हो तो मेरे को बता दो, अभी है क्या? अब बेटा सुनिएगा, जब मसल्स के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया, अब हमारी थोड़ी सी अंदर से ना एक विश होती है, एक विल होती है कि अरे कितने टाइप्स की मसल्स होती हैं, तो बेटा वो हमको देखना है। लेकिन बेटा मैंने आज तक आपको कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ाया है उसका मैंने बेस जरूर बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ मसल्स को क्लासिफाई करने तो जा रहे हैं, लेकिन उस क्लासिफिकेशन का बेटा बेस क्या है? तो मैं बता देता हूं बेटा, हम मसल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कि बेटा उसकी पोजीशन कहां है, उसका लोकेशन कहां है। यदि मसल हमारी बोन और कार्टिलेज के मिड में प्रेजेंट हो, या बोन के पास प्रेजेंट हो, या कार्टिलेज के पास में प्रेजेंट हो, मैं बोलूं हमारे स्केलेटन सिस्टम में यदि बोन प्रेजेंट हो, स्केलेटन मसल। यदि हमारे स्मूथ ऑर्गन, विसरा, उनके अंदर कोई मसल प्रेजेंट हो, दैट इज स्मूथ मसल। और बेटा यदि हार्ट के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है उसका नाम होता है कार्डियक मसल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स? 3। 1 इज स्केलेटल मसल्स, सेकंड इज स्मूथ मसल एंड थर्ड इज कार्डियक मसल। जहां जिसका जैसा लोकेशन उसको ऐसा नाम दे दिया। मसल प्रेजेंट है स्केलेटल सिस्टम में, स्केलेटन मसल। मसल प्रेजेंट है स्मूथ ऑर्गन में, स्मूथ मसल। और मसल प्रेजेंट है हार्ट में, कार्डियक मसल। अब बेटा इन तीनों का हमको डिफरेंस देखना है, क्या क्या इनका फंक्शन होता है वो देखना है। शायद आई थिंक टाइम ओवर हो चुका है, अभी कुछ है क्या सर? टाइम हो गया? सुनिएगा बेटा, एक सेकंड सुनिएगा जरूर, प्लीज मेरी बात सुनिएगा। मेरे को ना इस वाले चैप्टर में फिनिश कराने के लिए मुझे समथिंग 40 मिनट्स का अभी और नीड है, ठीक है? तो मैंने उनको बोला है, वैसे तो खैर कल मेरा क्लास है, समझ रहे हो आप? तो कल है ना, आप थोड़े मेंटली प्रिपेयर होके आना बेटा। यदि मेरा लास्ट क्लास आपकी क्लास में रहा ना, तो मैं आपकी क्लास को ना लगभग 30 मिनट्स आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि अरे सुनना ना, वो इसलिए, अरे सुन लो ना, हाँ इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि सर इसको तो बंद कर दो अभी आप भले, क्योंकि कल क्या है ना बेटा, देखो जरा मेरी बात सुन।